हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको गुणनखंड निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुणनखंड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी हम लोगों को गुणनखंड निकालना होता है तब हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, तो इन दोनों को हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों को हम आपस में गुना कर दिए। ठीक है, देखिए हमें गुना करके निकल कर आया 6। उसके बाद जो गुना करके निकल कर आएगा उसको हम दो संख्याओं के रूप में इस प्रकार से तोड़ेंगे। मान लीजिए कि इसको हम लोग ए के रूप ए तोड़ें और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग दो संख्याओं के रूप में इस प्रकार से तोड़ें कि इन दोनों को जब हम गुना करें तब हमें 6 आ जाए। ठीक है, और जब इन दोनों को हम जोड़ें, याद रखिएगा, इन दोनों को हम जोड़ें तब हमें एक्स का पद आ जाए। ठीक है, हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों संख्याएं माइनस में भी हो सकता है, दोनों प्लस में भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस, दूसरा माइनस पहला प्लस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कैसे भी रूप में आपको तोड़ना है, बस शर्त ये है कि जब इन दोनों को हम लोग गुना करें तब हमें ये 6 आ जाए, और जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें तब हमें एक्स का पद आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऐसी संख्या यानी इस 6 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 6 को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो तोड़ सकते हैं कि 3 गुना 2 या 2 गुना 3, तो बात तो बराबर ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तोड़ सकते हैं 6 गुना 1। ये दो ही तरीके से ना 6 को दो संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए, इन दोनों को गुना कर रहे हैं, 3 दूनी तो 6 आ रहा है, या फिर 6 गुना 1 कर रहे हैं तभी 6 आ रहा है। यानी कि पहला शर्त तो हमारा पूरा हो रहा है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर तो हमें 6 आ रहा है। देखिए, इन दोनों को गुना करने पर तो 6 आ रहा है, लेकिन दूसरा शर्त ये था कि क्या इन दोनों को जोड़ने पर हमें एक्स का पद आएगा। एक्स के पद में देखिए -7 है। ठीक है, तो हमें -7 लाना है। तो देखिए, इसको हम लोग माइनस बना देते हैं, इसको हम लोग माइनस बना देते हैं, और हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए, -3 और -2 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें आएगा -5। तो -6 तो यहाँ पर -7 है, लेकिन हमें आया यहाँ पर -5, यानी कि ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए -7 है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों माइनस में ही होगा। तो इसको हम लोग माइनस बना लेते हैं -6, और इसको हम लोग -1। अब देखिए, -6 और -1 इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको -7 आ जाता है। यही तो लाना था। और देखिए, इन दोनों को गुना करते हैं, -6 को और -1 को, तो जब इन दोनों को गुना करते हैं तो देखिए हमें 6 भी आ रहा है। यानी कि वो दो संख्याएं होगी, एक -6 हो जाएगा और एक -1 होगा। तो देखिए, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए, 2x² है तो यहाँ पर दे दिया 2x²। एक संख्या थी -6, तो इसको दे देंगे हम लोग -6x, और एक था -1, तो फिर इसमें खाली -1x आ गया और प्लस का 3 हो गया। देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, बीच वाला पद, इसी को तो हम लोग को विभक्त करते हैं। तो देखिए, -6 और -x, -7x हो गया, और देखिए 6 गुना 1, 6 आ रहा था यहाँ पर, यानी कि यही वो संख्याएं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग दो को जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए, इसको हमने जोड़ा बना दिया, इसको हमने जोड़ा बना दिया। अब देखिए, इसमें से जो जो कॉमन रहेगा इन जोड़ा में से उसको हम लोग अलग निकालेंगे। तो देखिए, ये दोनों जोड़ा में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2 और x, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी कि इन दोनों में 2x दोनों कॉमन है। तो 2x हम लोग बाहर निकालिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा सिर्फ x, और यहाँ पर बचा -3। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों जोड़ा में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन है 1। याद रखिएगा, 1 कॉमन है। अब देखिए, -1 लेना है कि +1, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर x -3 आया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी x -3 अपने से आ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए।
तो देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लें, इसमें से कि x माइनस 3 हो जाए, तो इसमें से हमको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तब देखिए -1 गुना x -1 और गुना -3 +3, यानी कि हमें -1 इसमें से बाहर लेना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x माइनस 3। और देखिए इसमें क्या बचा, तो इसमें बचा हमारा 2x और यहाँ पर बचा -1। यही इसका गुणनखंड का आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप के गुणनखंड निकालना आ गया होगा। फ्रेंड्स याद रखिए, गुणनखंड में मूल रूप से 3 टाइप होता है। इसके अगले टाइप हम लोग ज़रूर अगले वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए।